हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को हम यूज कैसे करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा था। आई होप कि आप लोगों ने याद किया होगा, और अगर आप लोग याद किए हैं तो आपको खूब समझ में आएगा। तो अगर जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप जाके जरूर देख लें। मैं आई बटन पे अपना लिंक दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं तो हम आपको यहाँ पे यही बताने वाले हैं। तो जैसे हम मान लो कि पहला हम लोग फॉर्मूला लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तभी होगा जब उसके एंगल में जो हो उसी के रेस्पेक्ट में बोला जाए तब। जैसे मान लो कि मैंने ये दे दिया कि आप बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, आप बताइए साइन मान लो हम y ले लिए और यहाँ पे दे दिए dy। तो हम बोलेंगे अच्छा हाँ, जो एंगल में है उसी के रेस्पेक्ट में बोला गया है, जो एंगल में है उसी के रेस्पेक्ट में ये बोला गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिख देंगे, जो यहाँ पे एंगल है वही लिख देंगे y। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। जैसे हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में ऐसा ले लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन और यहाँ पे ले लेते हैं कितना, यहाँ पे ले लेते हैं cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन करना तो है, लेकिन ये एंगल में क्या आ गया, cos x आ गया। तो जब तक साइन का डिफरेंशिएशन cos तभी होगा जो साइन का जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में बोला जाए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं, काश ये x की जगह cos x होता, काश cos x की जगह ये x की जगह ये cos x होता। तो काश तो हम लोग सोच ही रहे हैं, तो क्यों ना इसको लिख ही देते हैं ऐसा कि काश इसके नीचे क्या होना चाहिए था, cos x होना चाहिए था ना x के साथ। तो हमने cos x लिख दिया, cos x लिख दिया। लेकिन ये तो गलत किए ना हम लोग को तो नीचे क्या चाहिए, dx चाहिए। तो ये जो d cos x एक्स्ट्रा हम लोग नीचे लिख दिए हैं, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये मेंटेन हो। तो d ऑफ cos x अपॉन, और ये जो cos है, इस cos का डिफरेंशिएशन तभी होगा जब इसका जो एंगल है उसके रेस्पेक्ट में बोला जाए। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं dx। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और इतना अपॉन ये बच जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा काम हो गया यहाँ पे कि अब इस साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉसिबल है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू, ये जो एंगल है इसका उसी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो इस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और जो इसका एंगल है वही लिख देंगे cos x, सिंपल। इनटू में अब क्या करेंगे, यहाँ पे d cos x यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में बोला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, चूंकि माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन, और जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल लिखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमारे पास आंसर आ गया। सब जनरली हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं खूबसूरत बनाने के लिए। तो माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे cos ऑफ cos x। तो ये इसका हो गया आंसर। जैसे मैं कुछ और भी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो इसको भी मिटा लेते हैं हम लोग। ये तो अभी साइन पे था, अभी और भी हम फॉर्मूले से बात करेंगे। अभी थोड़ा साइन पे और बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इस तरह से, d ऑफ, यहाँ पे साइन, यहाँ पे रूट ले लेते हैं, रूट tan x ले लेते हैं, tan x, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, सही है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि साइन का जो एंगल है वो क्या है, रूट tan x है। तो साइन का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होगा जब इसके जो एंगल में जो भी चीज़ें हैं उसी के रेस्पेक्ट में बोला जाए, उसी के रेस्पेक्ट में बोला जाए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, इस x के जगह काश रूट tan x होता। तो ये काश वाली जो बात है उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन अंडर रूट tan x। और अभी हम लोग क्या सोचे थे, काश इस x की जगह क्या होता, रूट tan x। तो हम यहाँ क्या लिख दिए, रूट tan x लिख दिए, लेकिन ये तो गलत किए हैं। तो जो डिवाइड किए उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d ऑफ अंडर रूट tan x। और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो रूट है रूट x के जैसा दिख रहा है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन तभी होता है जब रूट के अंदर जो चीज़ें हैं उसी के रिस्पेक्ट में बोला जाए। जैसे कि पिछले क्लास में फॉर्मूला हम देखे थे, d ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन आया था 1/2
2√x। तो हम लोग क्या देखते हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो यहाँ पे है रूट के अंदर उसी के रेस्पेक्ट में बोला जाए तभी रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि रूट के अंदर क्या है, tan x है, तो जब तक नीचे tan x नहीं रहेगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, तो हम tan x लिख दिए। लेकिन ये भी गलत किए हैं, तो इसको इनटू में क्या लिख दिए, d ऑफ tan x। अब tan का भी डिफरेंशिएशन तभी होगा जब इसके एंगल के रेस्पेक्ट में बोला जाए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। अब जरा देखते हैं कि क्या ये चीज़ें इसके इक्वल है या नहीं है। तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो फाइनली ये और ये बच जाएगा जो ये लिखा हुआ है, यानी कि इस तरह से हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो इस तरह से तोड़ने को हम लोग बोलते हैं चैन रूल। क्या बोलते हैं, चैन रूल। तो चैन रूल के थ्रू हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे साइन का जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में बोला गया है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और जो इसका एंगल में है वही एंगल लिख देंगे, ये हो गया tan x। फिर इनटू में यहाँ पे क्या है, रूट का डिफरेंशिएशन तभी होगा जब इसके रूट के जो अंदर चीजें हैं उसी के रेस्पेक्ट में बोला जाए। यहाँ ऐसा है तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2√tan x। फिर इनटू में यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बोला गया, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब हम लोग इसको थोड़ा सजा देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे देखने में। तो ऊपर में 1 2 ये तीनों चीजें ऊपर में, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में सबसे छोटा ये दिख रहा है तो इसको आगे लिख लेते हैं sec² x। उसके बाद ये लिख लेते हैं cos√tan x, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, अपॉन में 2√tan x। तो ये हो गया आंसर। हाँ, अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये √tan x काट दीजिए, ये कट नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि ये cos का ये एंगल है, ये दोनों साथ में है ना, cos का ये एंगल है जबकि ये फ्री है, ये किसी का एंगल नहीं है, तो ये दोनों कट नहीं सकता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आप लोग बात समझे होंगे कि चैन रूल में हम लोग कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास ट्वेल्थ में जनरली इस तरह से हम लोग बनाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो हम लोग बनाते कैसे हैं, तब हम बनाते कैसे हैं उस तरीके को बता रहे हैं, आपको उसी तरीके से बनाना है। क्लास 12 में आपको एग्जाम में हो चाहे कहीं भी हो, आपको जो अभी हम तरीका बताने जा रहे हैं अब आपको उसी तरह से बनाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बनाना कैसे क्वेश्चंस को। देखिए, मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लिए, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सा फंक्शन ले लेते हैं, मान लो हम ले लिए अंडर रूट साइन और यहाँ पे ले लिए cos x। तो हम लोग कैसा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो देखिए डिफरेंशिएट हम लोग इस तरह से करेंगे कि पहले क्या दिख रहा है, रूट। पहले फंक्शन पहचानना है कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला फंक्शन कौन है, रूट। अच्छा, रूट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस पे। कॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो पहले हमें ये फंक्शन पहचानना होगा कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। पहले रूट, फिर साइन, फिर कॉस, फिर एक्स। तो सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में इनटू का साइन देते हुए। कैसे करते हैं वो हमको दिखाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कुछ ये इक्वेशन का फॉर्म में नहीं हो, इक्वेशन मतलब कि LHS RHS के फॉर्म में नहीं है, तो कुछ उसको मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या मान लिए, y मान लिए, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में cos x, ये मान लिए हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इस बात को हमें लिखना पड़ेगा। पहला काम y मान लेना, दूसरा काम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से लिख दिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे कि पहले फंक्शन कौन है, तो पहले रूट है। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस तरह से, ये डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2√x। तो ये जो है रूट है वो इसी फॉर्म में है, भले x की जगह क्या है यहाँ पे साइन cos x है, तो हम भी x की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन cos x लिखेंगे। तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, ऐसे याद रखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 x की जगह क्या है, x की जगह है साइन ऑफ cos x। तो हमने क्या किया, पहले रूट का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो अब हम रूट को भूल जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, रूट को भूल जाएंगे, ये मिटा रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद रहेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको ढक देंगे, बिल्कुल हट गया रूट। अब क्या दिख रहा है, अब कौन दिख रहा है, पहले साइन।
तो अब हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस और जो उसका एंगल है वही लिखेंगे कॉस एक्स। रूट का भी डिफरेंशिएशन साफ, साइन का भी हो गया, अब साइन को भी भूल जाएंगे। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स, तो अब कॉस एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब कौन बचा, एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या बताए थे 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन एक्स का भी। अब क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो ये तो मैं आपके समझाने के लिए मिटा दिया था, फिलहाल अभी मैं इसको लिख देता हूँ साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स। तो ये रहा इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले हम क्या किए, पहले रूट का डिफरेंशिएशन, फिर ये साइन का, फिर ये कॉस का और फिर एक्स का, कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो चुका है इसका। तो ये था इसका डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो कि हम और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम ले लेते हैं यहाँ पे लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे y का dy बाई dx, पहले कौन दिख रहा है लॉग, तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। चूंकि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है e है, इसको ln x समझेंगे, तो 1 बाई एक्स होगा। तो यहाँ पे जो लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, तो x की जगह यहाँ पे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरह से। फिर इनटू का साइन देंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम लोग लॉग को भूल जाएंगे, लॉग को इस तरह से ढक देंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दो टर्म है और दोनों टर्म प्लस में है, तो दो टर्म प्लस या माइनस में हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो हम भी क्या लेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे और इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये तो साइन का हुआ, फिर एक्स का, तो एक्स का 1, फिर प्लस, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ ब्रैकेट में लेंगे माइनस साइन एक्स, फिर एक्स का 1, इस तरह से। तो ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने साइन का डिफरेंशिएशन देखा, उसी तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी तरीके से करते हैं। तो अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं x टू द पावर n वाले फार्मूले पे, कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये n क्या होता है, कोई कांस्टेंट, कोई नंबर होगा, x क्या होगा, कोई वेरिएबल होगा। तो उसका डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि n आ जाता है बाहर और जो x होता है यहाँ पे लिखते हैं, पावर में से एक घटा देते हैं। यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया x टू द पावर 3, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, d इंटू एक्स पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए x की जगह x है और n की जगह क्या है 3 है, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस तरह से करेंगे। और हाँ, जो यहाँ पे n के साथ जो यहाँ पे वेरिएबल है, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बोला जाए तब, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसका पावर आ जाएगा बाहर यानी कि 3 और x के पावर n माइनस 1, यानी कि n की जगह कितना था 3 था, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 2। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग बनाएंगे कैसे, तो हम लोग तो सिर्फ डायरेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इस तरह से, जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये आ गया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो कोई फंक्शन दे दिया गया कि एक्स प्लस एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। मान लो ये कोई फंक्शन है, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि अगर ये इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है तो इसको कुछ मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3x क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस बात को हम लोग लिखते हैं, इसका मार्क्स मिलता है सब लिखने का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू,
अब 3x³ है तो यहाँ पे ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, और आप लोगों ने याद किया होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तभी होगा जब वो जो कांस्टेंट हो उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल या फिर डिवाइड में कोई वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो इस 3 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो इस 3 का करेंगे क्या, ये 3 एज इट इज रहेगा। कभी भी कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम लोग एज इट इज रखते हैं, जैसा है वैसा ही रखते हैं, और जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो x³ को हम लोग कैसा डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे इनटू साइन दे देंगे और 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, पावर में से 1 घट जाएगा। अभी अभी हम लोग ये फार्मूला देखे थे, इसी फार्मूले के थ्रू हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। फिर 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, 2 × x के पावर 2 - 1 इस तरह से। फिर हमारा -6x है तो -6 रहेगा बाहर और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, फिर प्लस ये 2 आ गया। 2 क्या है, अकेला एक कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट, इसके साथ वेरिएबल ना ही मल्टीप्लाई में है ना ही डिवाइड में है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आएगा, 9x² प्लस 8x⁻1, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और -6, तो ये हो गया हमारा आंसर। x⁻n के फॉर्म वाले में कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे को दे दिया कि y = 3³ दे दिया, मान लो यहाँ पे ये लिख दिया 3, तो ये क्या लिखा है, ⁻√x है, ⁻√x इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ⁻√x, इस तरह से लिखा हुआ है। और फिर माइनस 4 × √x और प्लस 2 इस तरह से लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा ये ⁻√x और √x का थोड़ा फंडा बता देता हूँ कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 3-4 क्लास में कि अगर मान लो कि √x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं x⁻1/2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 छिपा होता है, यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ पे क्या छिपा होता है 2, तो 1/2 लिखते हैं यहाँ पे। तो मान लो अगर ⁻√x रहा, यहाँ पे 3 रहा, तो हम क्या लिखेंगे, x⁻1/3। मान लो 4th√x रहा तो हम क्या लिखेंगे, x⁻1/4, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो ऐसा रहा x² और यहाँ पर रहा क्यूब, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x⁻2/3, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और आपको ये भी पता होगा जैसे मान लो कैसे लिखा हो, 1/x लिखा हो, तो इसको हम लोग x⁻−1 भी हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि 1/√x लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x⁻1/2, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻−1/2, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं ये लिखा हुआ है रूट में, लेकिन क्या है, ⁻√x है, और ⁻√x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग पता ही नहीं है। हम लोगों को किसका डिफरेंशिएशन पता है, सिर्फ √x का पता है, ये ⁻√x है, ये √x है, तो हमें √x का डिफरेंशिएशन पता है 1/2√x, लेकिन हमें ⁻√x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। तो इसका हमें पता नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन पता है, इसका भी डिफरेंशिएशन पता है, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन मुझे पता है लेकिन इसका पता नहीं है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इस चीज़ को हम x⁻n में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी जो है हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, ये 3 तो एज इट इज बैठा रहेगा, ये जो ⁻√x है इसको हम क्या लिखेंगे, x⁻1/3 और -4√x को छोड़ देते हैं √x में ही, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मुझे पता है इसलिए, और ये +2 को तो +2 को ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं, तो कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो लिखेंगे अगले लाइन पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ देखते हैं 3 को कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये x⁻n के फॉर्म में है, तो x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि n आता है बाहर, यानी n 1/3 बाहर आ गया, और पावर में से 1 घटा देते हैं, पावर में से 1 घटा देते हैं इस तरह से, फिर -4 और √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x ऐसा होता है, फिर प्लस और 2 का हो जाएगा कितना, 0, तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब हम इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिख देंगे, तो यहाँ पे देखते हैं 2 से कट जाएगा 4, 2 2 4 हो गया। अच्छा, ये 3 से 3 कट गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, x⁻1/3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 - 3 यानी कि -2/3 और यहाँ क्या बच जाएगा -2/√x,
और इस चीज़ को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x⁴ 2/3, ऊपर माइनस है पावर तो नीचे आएगा तो प्लस में, और 2/√x। तो बस इतना छोड़ देते हैं आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो अब इसका और भी यूज़ देख लेते हैं, मान लो कि अब ये चीज़ें जो है, अब ये साइन कॉस के साथ अगर चीज़ें आ जाए तो हम लोग उसको कैसे डील करेंगे। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया कि y इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन क्यूब x, एक ये ले लेते हैं, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू साइन x क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो साइन क्यूब x है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इन दोनों में अंतर ये है कि ये साइन पे क्यूब है, जबकि यहाँ पे ये क्या है, एंगल पे क्यूब है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा कि ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को हम ऐसा, सॉरी क्यूब होगा यहाँ पे ये, लेकिन इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो क्यूब है वो एंगल में है, एंगल में क्यूब है, और यहाँ पे जो क्यूब है ये साइन पे क्यूब है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमको क्या दिखना चाहिए था, पावर, पहले पावर यानी कि x⁴n के फॉर्म में दिखना चाहिए था, यानी कि x⁴n के फॉर्म में पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो फिर साइन का, फिर x का, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा। जबकि हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसको तो हम ऐसा लिख नहीं सकते, तो इसमें क्या होगा कि पहले कौन देखेगा, साइन, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, और उसका जो एंगल है x क्यूब वही लिखेंगे, फिर इनटू में साइन का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या दिखेगा, x क्यूब। तो x क्यूब किस फॉर्म में है, x⁴n के फॉर्म में है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 × x⁻³ - 1, फिर किसका होगा, x का, तो x का होता है 1, इस तरह से। तो इन दोनों में ये अंतर है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग क्लास 12th में। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, तो पहले किसका होगा, पहले पावर का होगा, तो पावर पहले बाहर आ जाएगा यानी कि 3 साइन, अब पावर में से एक घट जाएगा यानी 2 × x, तो किसका डिफरेंशिएशन हुआ अभी, है पावर का हुआ। अब हम लोग पावर को भूल जाएंगे, क्या दिख रहा है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल क्या है x, तो हम भी x लिखेंगे, फिर हम साइन को भी भूल जाएंगे, अब क्या दिख रहा है x, x का डिफरेंशिएशन 1, अब इसको भी भूल जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन नहीं हो गया। तो वापस हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, साइन क्यूब x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा सजा देते हैं, 3 sin² x × cos x, तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू, पहले किसका होगा, साइन का, क्योंकि ये जो पावर है वो साइन पे नहीं है, एंगल पे है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, cos x³, जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे, फिर इनटू में, अब साइन का हो चुका, अब किसका होगा, x³ का, तो x³ क्या होगा, 3x⁻³ - 1, यानी कि अभी पावर का हुआ। अब हम पावर को भी भूल जाएंगे, अब किसका करेंगे, x का, तो x का क्या होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसमें सबसे छोटा ये है, इसको आगे लिख लेते हैं, 3x, x⁴ कितना हो जाएगा 2, और ये cos x³, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये था बिल्कुल बेसिक, मतलब x⁴n हम लोग कैसे यूज करते हैं, साइन कॉस टैन इन सब के साथ आ जाए तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो कि y इक्वल टू हमारे को दिया हुआ है √log ब्रैकेट में साइन, इसके एंगल में दिया हुआ है 3x² - 5x + 2, तो ये कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग पहचान लेंगे कि पहला फंक्शन कौन है, तो पहला क्या है, रूट है, तो रूट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम लोग x समझेंगे, x, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, तो x की जगह क्या है, log, ये पूरा इतना है। अच्छा, तो रूट का जब हो जाएगा तो फिर किसका करेंगे, फिर log का, फिर साइन का, फिर ब्रैकेट के अंदर वाले का। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस बात को पहले लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू, तो पहले क्या लिखा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, तो x की जगह क्या है, x की जगह ये पूरा log इतना पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log कर्ली ब्रैकेट साइन स्मॉल ब्रैकेट 3x² - 5x + 2,
अच्छा फिर हो गया इनटू में। अब हम लोग रूट को भूल जाएंगे, इस रूट को ढक दो। अब क्या दिख रहा है लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लॉग का 1/x, तो 1/, और इस लॉग के लिए x कौन है, ये रहा x, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा क्या, साइन स्मॉल ब्रैकेट 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो लॉग का भी हो गया। अब किसका होगा, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो एंगल है वही लिखेंगे 3x² माइनस 5x प्लस 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2, फिर इनटू देंगे, तो साइन का भी हो गया। अब अंदर वाले टर्म का, चूंकि अंदर वाला टर्म 3 टर्म है वो भी प्लस माइनस में है, तो हम लोग ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो तीनों का अलग अलग करेंगे। तो 3x² को कैसे करेंगे, तो 3 रहेगा बैठा हुआ चुपचाप, x² का हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, अभी अभी हम लोग देखे थे। अच्छा माइनस 5 इंटू एक्स का 1 और प्लस 2 का 0, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको हम थोड़ा सजा के थोड़ा खूबसूरत बना देंगे, तो खूबसूरत कैसे बनाते हैं हम लोग, जो ऊपर में है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे है उसको नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जनरली क्या होता है कि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो सबसे छोटा टर्म होता है उसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, क्यों, ताकि खूबसूरत लगे देखने में। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ ऊपर में 1 है, ये 1 है, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं लिखने का। एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में ऊपर में है, तो सबसे छोटा ये है, क्योंकि ये और ये ही बच जाएगा, तो इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे और फिर इंटू में 1 कर देंगे। तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा, यहाँ से मिलने वाला है हमें क्या, 3 2 जा 6 यानी 6, और x टू द पावर 1 यानी सिर्फ x बोलेंगे, और माइनस 5, तो यहाँ से ये मिल चुका है। अब अगला हम इसको लिख लेते हैं cos 3x² माइनस 5x प्लस 2, और इंटू में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो ऊपर का काम कंप्लीट हो गया। अपॉन में नीचे का, नीचे में सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये लिख लेते हैं। आगे में 2 भी है तो 2 इंटू कर लेते हैं, 2 इंटू साइन 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब ये लिख लेते हैं अंडर रूट लॉग कर्ली ब्रैकेट साइन स्मॉल ब्रैकेट 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं क्लास 12 में। एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। और तब तक आप लोग क्या करें, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है NCERT, RD शर्मा, के सिन्हा, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप लोग क्वेश्चन बनाएं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट और डिवीजन की। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे मैं आपको वीडियो दूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।